जय मसीह की। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु आपको आशीषित करे। इस सुंदर दिन के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। आप इस चैनल पर आकर आप इस वचन को सुनने जा रहे हैं। परमेश्वर आपको बहुत बहुत आशीषित करे। आज के दिन के लिए विशेषकर परमेश्वर का धन्यवाद हो। हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर के वचन में जाने से पहले। प्यारे प्रभु परमेश्वर पिता, तेरा अनुग्रह, तेरी दया, तेरे वचन के अनुसार परमेश्वर पिता आशीर्वादित कर, आपका वचन बोलकर बातचीत कर, केवल आपके वचन को महिमा मिले। पुनः प्रतिष्ठित कर तेरे वचन के अनुसार, यीशु के नाम से आमीन। हालेलुया। परमेश्वर के जनों की पुनः प्रतिष्ठा परमेश्वर के जनों की पुनः प्रतिष्ठा। हम परमेश्वर के वचन को देखते हैं। परमेश्वर हमको हमारे जीवन में हमारी कोई भी सारी चीज़ों को प्रतिष्ठा को वापस करना चाहता है। पुनः प्रतिष्ठा। आइए हम परमेश्वर के वचन जकरिया नबी की किताब और उसका 9 अध्याय, उसको हम 11 वचन से आगे में पढ़ते हैं। प्रभु का वचन कहता है, तू भी सुन, क्योंकि मेरी वाचा के लहू के कारण मैंने तेरे बंदियों को बिना जल के गड्ढे में से उबार लिया है। हालेलुया। परमेश्वर हमको गड्ढे में से बाहर निकालना चाहता है, अंधकार के गड्ढे में से बाहर निकालना चाहता है। हर उन एक बातों से हमको बाहर निकालना चाहता है। कहाँ से? संसार की बातों से। यहाँ कहता है तू भी सुन, मतलब मनुष्य की बात कर, जीव जंतु जानवरों की बात नहीं कर रहा प्रियो, आपसे बात कर रहा। आप मतलब कौन? मनुष्य। आप मतलब कौन? परमेश्वर की बनाई हुई एक सृष्टि। और वो सृष्टि करता परमेश्वर जो आपका रचयिता है, वो आपको कहता है तू भी सुन, तू भी सुन, क्योंकि मेरी वाचा के लहू के कारण, मेरी वाचा का लहू, वाचा का लहू, मेरी वाचा का लहू मतलब जो प्रभु का वचन यूहन्ना 1 अध्याय उसके वचन में 29 में कहता है कि वो देखो परमेश्वर का मेमना जो जगत के पापों को उठा के लेके जाता है। परमेश्वर का पुत्र हमारे लिए एक मेमना बन गया, हमारे लिए बलिदान हो गया। उस कलवरी क्रूस के ऊपर उसने अपना सारा लहू दे दिया, अपने देह को दे दिया, और उसने हमें अपने लहू से मोल लेकर मुक्त किया। उसने अपना कीमती लहू दिया। वो लहू किसी जीव जंतु जानवर प्राणी का नहीं था। वो लहू सर्वज्ञानी, सर्वव्यापी, सर्वशक्तिमान परमेश्वर का लहू जो कलवरी क्रूस के ऊपर बहाया गया, जो परमेश्वर मनुष्य बनकर इस पृथ्वी पर अवतारित हुए, जिनका नाम है प्रभु यीशु मसीह। परमेश्वर का वचन कहता है कि सब कुछ यीशु मसीह के द्वारा उत्पन्न हुआ, बिना उसके कुछ भी उत्पन्न नहीं हुआ। वो परमेश्वर आत्मा, यूहन्ना 1 अध्याय 14 वचन के अनुसार वो वचन देहधारी हुआ और मनुष्य के बीच में डेरा किया। मनुष्य के बीच में डेरा करने वाला कौन है? वो परमेश्वर आत्मा, वो मनुष्य के रूप में वह देहधारी होकर इस दुनिया में आया। इसलिए मैं आपके सामने उस वचन को रखना चाहूँगा। कहता है वचन देहधारी हुआ। वचन कौन? जो वचन परमेश्वर है, वो परमेश्वर आत्मा, परमेश्वर वो वचन रूपी परमेश्वर ने क्या किया? देह को धारण किया। जैसा आपका शरीर, मेरा शरीर, उस शरीर को धारण किया। वो कुंवारी गर्भवती से। मैं यहाँ पे एक चीज़ को छेड़ना चाहता हूँ, आपको मतलब हम समझना चाहते हैं। हर एक मनुष्य स्त्री और पुरुष से पैदा हुए, लेकिन प्रभु यीशु मसीह वो जैसा मती रचित सुसमाचार उसके 1 अध्याय उसके 18 से लेकर यीशु के जन्म के बारे में जब हम पढ़ते जाते तो वहाँ पे लिखा है प्रभु का स्वर्गदूत जिब्राइल आता है, और वो जिब्राइल स्वर्गदूत आकर कहता है प्रभु का अनुग्रह तुझ पर होगा, पवित्र आत्मा तुझ पर छाया करेगी, और तू परम प्रधान का पुत्र तेरे द्वारा क्या होगा? जन्म लेगा। तू उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वो अपने लोगों का उनके पापों से क्या करेगा? उद्धार करेगा, उन्हें नजात देगा, उनको बचाएगा। उद्धार का मतलब होता है मोक्ष देगा, स्वर्ग देगा। तो इस प्रभु यीशु मसीह की भविष्यवाणी आज यीशु मसीह आने के 2000 साल पहले प्रभु यीशु मसीह आए थे। यीशु मसीह के आने के पहले 4000 साल पहले ही, उत्पत्ति के समय ही परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह के बारे में प्लानिंग कर चुका था। क्योंकि उत्पत्ति की पुस्तक 3 अध्याय, उत्पत्ति की पुस्तक अध्याय 3, वहाँ पे जैसा कहा गया परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह इस मनुष्य का रूप धारण करके आता है। मैं
और मैं तेरे और स्त्री के बीच और तेरे वंश और इसके वंश के बीच में बैर उत्पन्न करूंगा, वो तेरे सिर को कुचल डालेगा और तू उसके एड़ी को डसेगा। हालेलुया। यहाँ पे एक बात सुनने के लायक है, कहता है मैं मतलब परमेश्वर तेरे और इस स्त्री के वंश के बीच, स्त्री के बीच में और तेरे वंश और इसके वंश के बीच में बैर उत्पन्न करूंगा। मतलब स्त्री का वंश नहीं होता, पुरुष का वंश होता। आप परमेश्वर का वचन को पढ़ेंगे, आप कितनी पीढ़ी को जानते हैं? आप अपने पिताजी को जानते हैं, आपके दादा को जानते हैं, परदादा को जानते होंगे, 4 पीढ़ी 5 पीढ़ी 10 पीढ़ी पर होंगे। लेकिन आदम से लेकर अब्राहम तक, ईसा, याकूब और यहाँ से जितने भी पीढ़ी दर पीढ़ी, दाऊद तक, दाऊद से आगे भी प्रभु यीशु मसीह के जन्म तक, लूका रचित सुसमाचार को जब हम पढ़ेंगे तो यीशु मसीह पैदा होने तक उनके पिताजी उनके पिताजी उनके पिताजी उनके पिताजी और मरियम से लेकर वो सारी चीज आदम तक ले जाकर पहुंचती। ऐसा दुनिया में पहला एक मनुष्य है जिसका जनरेशन लिखा गया है। आप कितनी पीढ़ी को जानते हैं? आप कौन सी पीढ़ी से आए? मुझे भी नहीं मालूम, मेरी मतलब मेरे दादा पूर्वजों के बारे में उतना कोई नहीं जानता, लेकिन यीशु मसीह के बारे में वचन में लिखा है। मत्ती रचित सुसमाचार 1 अध्याय में जब आप पढ़ेंगे तो प्रभु यीशु मसीह की वंशावली के बारे में बताया गया। तो मेरा यहाँ कहने का मतलब है मेरे प्यारों, जिस परमेश्वर को आप और मैं यहाँ पे रखते हैं, उस जिस परमेश्वर का हम वचन सुनते हैं, वो परमेश्वर हमारे बीच में क्या करके आया? वो वचन देहधारी होकर आया, हमारे बीच में डेरा किया। प्रभु यीशु मसीह वो हमको बचाने के लिए आया। कहाँ से बचाने के लिए? अंधकार के वश में से, पापों के बीच में से बचाने के लिए आया। और यहाँ प्रभु का वचन कहता है वो कुंवारी गर्भवती होगी, पुत्र जनेगी, और क्योंकि वो अपने लोगों का, आप और मैं किसके लोग हैं? परमेश्वर के लोग। परमेश्वर के लोग ऐसे जैसे परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप और समानता में बनाया, इस कारण मैं और आप परमेश्वर के स्वरूप और समानता में है बनाए गए हैं। जीव जंतु जानवर कोई भी पक्षी प्राणी परमेश्वर के स्वरूप और समानता में नहीं है, लेकिन आप और मुझे, मनुष्य को ही परमेश्वर ने अपने स्वरूप और समानता में बनाया। इसलिए वो जीव जंतु जानवर को नहीं बोलता सुन, वो मुझे और आपको कहता है परमेश्वर तू भी सुन, क्योंकि मेरी वाचा के लहू के कारण मैं तेरे बंदियों को बिना जल के गड्ढे में से उभार लिया है। हाँ, बिना जल के गड्ढा, सूखा पानी, कोई बोलते चिल्लो भर पानी, सूखे जल में जाके डूब जा, और परमेश्वर कहता मैं सूखे जल गड्ढे से मैं तुझे बाहर निकालूंगा, मैं तुझे उभारूंगा। हालेलुया। आपके बारे में कोई प्लान कर रहा है क्या? आपके बारे में कोई गलत सोच रहा है क्या? आपके बारे में कोई प्लान कुछ भी कर रहा होगा, लेकिन आपके बारे में परमेश्वर जो प्लान कर रहा है वो उत्तम करता है, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है जो कल्पना है मैं तेरे विषय में करता हूँ वे हानि की नहीं परंतु कुशल की करता हूँ। परमेश्वर की वाणी मेरे लिए, परमेश्वर का शब्द, परमेश्वर का वचन आपके लिए, मेरे लिए हानि की नहीं, मेरे प्यारों कुशल का है। आइए हम आगे में देखते हैं जकरिया नबी किताब 9 अध्याय उसका 12 वचन। हे आशा धरे हुए बंदियों गढ़ की ओर फिरो। हालेलुया। आशा धरे हुए लोगों, क्या आपकी आशा है या नहीं है? किसी की आशा पैसे पर होती है, किसी की आशा रिश्तेदार पर होती है, किसी की आशा अपने प्रेस्टीज पर होती है। अपनी आशा, हमारे पास कोई आशा है? यीशु मसीह है। हमारे पास एक आशा है, परमेश्वर आशा है। परमेश्वर जिसने हमें जीवितों को भूमि पर जीवित रखा, वो आशा है। हे आशा धरे हुए बंदियों, मतलब आशा तो है लेकिन बंधनों में बहुत सारी चीज बंधन रोकती है, रोकने वाली वस्तु, रुझाने वाले पाप, बंधनों में पड़े हुए लोगों, और यीशु मसीह हमको बंधन से, अंधकार के वश से बाहर निकालने के लिए आया है। सुसमाचार क्या है? सुसमाचार यह है कि हम परमेश्वर को जाने, सुसमाचार यह है कि हम सत्य को जाने, सुसमाचार यह है कि एक दिन मनुष्य को, जिस जैसा पृथ्वी पर आप और मैं जन्म लिया, एक दिन आपको और मुझे इस दुनिया को छोड़कर जाना है। मनुष्य का एक बार जन्म है, तत्पश्चात हमारा क्या है? मृत्यु है, और मृत्यु के बाद परमेश्वर ने न्याय नियुक्त किया गया है। और न्याय के बाद दो ही चीज है, मृत्यु के बाद एक चीज है, एक सुख लोग जाएगा और दूसरा अधोलोक जाएगा, और उसके बाद
न्याय होगा और न्याय की पुस्तक प्रभु यीशु मसीह के हाथ में होगी। और वो न्याय की किताब जब प्रभु यीशु मसीह के हाथ में होगी, जो कोई प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करेगा, उसकी आज्ञा का पालन करेगा, उसके पीछे जो चलेगा, उसी को परमेश्वर स्वर्ग राज्य देगा। ऐसा नहीं है केवल हमने यीशु मसीह पर विश्वास कर लिया और यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करने के बाद बपतिस्मा ले लिए, अब हमारे लिए क्या हो गया, रिजर्वेशन हो गया, हम पक्के स्वर्ग जाएंगे। नहीं, परमेश्वर के ऊपर विश्वास करना है, उसके वचन के अनुसार उसकी आज्ञा का अनुकरण करना है। और जिस बंधन में हम पड़े, उस बंधन से परमेश्वर हमको तब आजाद करता जब हम परमेश्वर यीशु मसीह की वचन को अपने जीवन में ग्रहण करके उसकी आज्ञा का पालन करते हैं। इसलिए कहता है, हे आशा धरे हुए बंदियों, गढ़ की ओर फिरो। मतलब आपको मुझे परमेश्वर की ओर फिरना है। अगर कहीं और फिरना है, परमेश्वर की ओर फिरना, आपको मुझे, किसी मनुष्य की ओर नहीं। मेरे प्यारों, जैसे कोई व्यक्ति बीमार हो जाता, डॉक्टर की ओर फिरता है। कई लोग कहीं ना फिरते हैं, कोई सहायता मदद देखते हैं, किधर कहां से मुझे मदद आएगी। परंतु परमेश्वर का धन्यवाद हो, इस समय परमेश्वर का वचन कहता है आपसे मुझे, गढ़ की ओर फिरो। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। ऊंचा गढ़ मतलब परमेश्वर, हमको परमेश्वर की ओर फिरना है। और कहता है, मैं आज ही बताता हूं, मैं आज ही बताता हूं। परमेश्वर का वचन कहता है, कल नहीं, परसों नहीं, आने वाला कल परसों नहीं, गया हुआ कल परसों नहीं, परंतु आज ही बताता हूं कि मैं तुमको बदले में दूना सुख दूंगा। कि मैं बदले में तुमको कितना सुख दूंगा, दूना सुख दूंगा। एक मैं आपको यहां पर बात बताना चाहता हूं। मैं प्रभु यीशु मसीह को नहीं जानता था। यीशु मसीह कौन है, क्या है, मुझे नहीं मालूम। मैं बचपन से मैं परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह को नहीं जानता था। मैं बचपन से ही परमेश्वर को ढूंढ रहा था, लेकिन परमेश्वर को जहां ढूंढ रहा था वो वहां नहीं था, लेकिन जहां नहीं ढूंढ रहा था वहां परमेश्वर था। अर्थात मैं परमेश्वर को ढूंढ रहा था चांद और सितारों में, परमेश्वर को ढूंढ रहा था सृष्टि में, लेकिन परमेश्वर चांद और सितारों और सृष्टि में नहीं। मेरे प्यारों, परमेश्वर का वचन कहता है, क्या तुम नहीं जानते तुम परमेश्वर का मंदिर हो, परमेश्वर का आत्मा तुम में वास करता, परमेश्वर का मंदिर पवित्र है और वो तुम हो। सबका मालिक एक है, वो परमेश्वर आत्मा है, और वह आत्मा परमेश्वर का मंदिर आप और मैं हूं। जब मुझे सत्य नहीं मालूम था तो मैं पूरे ऑल ओवर इंडिया में परमेश्वर को ढूंढता था, लेकिन परमेश्वर का वचन मेरे पास आया, एक वचन किताब के रूप में, और मैंने उसको पढ़ा। और उसमें क्या लिखा था, क्या मनुष्य ईश्वर को बना सकता है? नहीं, वो ईश्वर नहीं हो सकता। हालेलुया। आज मनुष्य ईश्वर को नहीं बना सकता, अपनी विचारधारा को के द्वारा बना सकता है, आकार दे सकता है, लेकिन परमेश्वर, वो परमेश्वर नहीं है। यह परमेश्वर कहता है, जिसने आकाश और पृथ्वी को बनाया, क्या तुम नहीं जानते तुम परमेश्वर का मंदिर हो? क्या बोल रहा परमेश्वर का वचन? पहला यूहन्ना 3:16 में, क्या तुम नहीं जानते तुम परमेश्वर का मंदिर हो, परमेश्वर का आत्मा तुम में वास करता है, परमेश्वर का मंदिर पवित्र है और वह तुम हो। आज परमेश्वर का मंदिर आप और मैं हूं मेरे प्यारों। इसलिए ध्यान से सुनिएगा, परमेश्वर का वचन कहता है, मैं यहाँ पे बताया, मैं आज ही बताता हूं, कल की बात नहीं कर रहा, आज की तारीख के रूप में, आज के दिन के रूप में, आज के समय के रूप में परमेश्वर कहता है, मैं आज ही बताता हूं कि मैं बदले में तुम्हें दूना सुख दूंगा। यह परमेश्वर का वायदा आपके साथ है। परमेश्वर आपको दूना सुख देना चाहता है। दूना सुख के लिए क्या करना पड़ेगा फिर? परमेश्वर कहता है, होम बलि मेल बलि से मैं प्रसन्न नहीं होता, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे एक चीज चाहिए, तू केवल मन से विश्वास कर और मुख से अंगीकार कर कि यीशु ही प्रभु है। मेरे लिए एक रास्ता है मेरे प्यारों परमेश्वर के पास आने का। हम यीशु मसीह को जानते होंगे, नहीं जानते होंगे, लेकिन आपके पास यह मौका है यीशु को जानने का। और यीशु को कैसे जान सकते हैं? एक चीज से जान सकते हैं, उसके वचनों के द्वारा। उसका वचन कहता है, तू मन से विश्वास कर और मुख से अंगीकार कर, यीशु ही प्रभु है, मतलब यीशु ही परमेश्वर है। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने यूहन्ना रचित सुसमाचार 14 अध्याय उसके 6 आयत में कहता है, यीशु मसीह ने कहा, मार्ग, सत्य और जीवन मैं हूं, और बिना मेरे कोई भी पिता के पास नहीं जा सकता। तो मेरे प्यारों, आज परमेश्वर आपको इस समय पुकारता है। यह सुसमाचार है, एक गुड न्यूज है कि मुझे जैसा परमेश्वर मिल गया। वो परमेश्वर आत्मा परमेश्वर है, वो मुझसे और आपसे दूर नहीं है, क्योंकि आप और मैं ही परमेश्वर के मंदिर है। जब आप उसकी ओर मुड़ेंगे, गढ़ की ओर फिरो, गढ़ की ओर फिरो। गढ़ की ओर मतलब जिसने संसार को बनाया, वह चट्टान रूपी परमेश्वर कौन है? वो परमेश्वर आत्मा है। जब आप उसकी ओर, परमेश्वर की ओर फिरते हैं,
मैं किसी मनुष्य की बात नहीं कर रहा हूं, मैं किसी गुरु की बात नहीं कर रहा हूं, मैं उस परमेश्वर की बात कर रहा हूं जिसने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। और एक वचन के द्वारा हम प्रार्थना करेंगे। वो वचन कहता है यूहन्ना 1:3 कि सब कुछ यीशु मसीह के द्वारा उत्पन्न हुआ और बिना यीशु मसीह के कुछ भी उत्पन्न नहीं हुआ। ये वचन बहुत मायना रखता है। सब कुछ मतलब सब कुछ, सब कुछ में कोई जोड़ तोड़ नहीं है। सब कुछ मतलब चांद सितारे सूरज जितने भी दुनिया में पक्षी है, जीव जंतु जानवर है, सब कुछ परमेश्वर ने बनाया है। संसार में जितने भी जीव जंतु जानवर है वो सब कुछ परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह ने बनाया। इसलिए यीशु मसीह ने लिख कर रखा है सब कुछ उसके द्वारा उत्पन्न हुआ, बिना उसके कुछ भी उत्पन्न नहीं हुआ। मेरे प्यारो, आप और मैं, हम उसकी सृष्टि है। क्यों ना हम उसकी ओर मुड़े और उसको जानने की कोशिश करें, क्योंकि वो कहता है जब तुम सत्य को जानोगे सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। गुड न्यूज है, गुड न्यूज, खुश खबर है, खुशखबरी है। खुशखबरी है कि परमेश्वर आपसे और मुझसे दूर नहीं है, वो आपके निकट है, वरन आपके भीतर में बैठा हुआ। परमेश्वर आत्मा के रूप में बैठा हुआ। परमेश्वर आत्मा के रूप में बैठा। प्रभु आपको इस वचन से आशीषित करे। गॉड ब्लेस यू। आइए हम प्रार्थना करें। परमेश्वर पिता, हम धन्यवाद देते हैं, ये वचन हमारे जीवन के लिए खुशखबरी बने और आपके वचन के अनुग्रह कर और दुना सुख दे। प्रभु जी, आपको जब जानते हैं हम लोग, वो दुना सुख हर क्षेत्र में शुरू हो जाता। धन्यवाद देते प्रभु। हम मन से विश्वास करते हैं, मुख से अंगीकार करते हैं, हम समर्पण करते हैं यीशु मसीह के नाम से। आपके सुने गए वचन के अनुसार हमारा जीवन में फलवंत कर, और जो बोला गया मैं बदले में दुना सुख दूंगा, ऐसा अनुग्रह कर और आशीर्वाद कर। तेरे वचन के अनुसार ब्लेस करते यीशु के नाम से प्रार्थना।